हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आए एकदम टेस्टी मटन मंडी की रेसिपी के साथ में। ये ऑथेंटिक नवाबी डिश है। तो चलिए इस टेस्टी ऑथेंटिक नवाबी मटन मंडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। जितना बड़ा इसका नाम है उतने ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। अगर आप मेरी वीडियो को फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो करना, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस टेस्टी से मटन मंडी के बनाने के लिए हम इसके मसाले को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 4 छोटी इलायची, 3 बड़ी इलायची, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, मैंने यहाँ पर लिया है 10 से 12 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, मतलब 2-3 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 1 जायफल के फल को मैंने आधा तोड़ कर लिया है और यहाँ पे तेज़पात लिया है। अब मैं इसे एकदम पाउडर बना दूँगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे पाउडर बना दिया है। इस पाउडर को आप किसी भी बिरयानी में डाल सकते हैं, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। अब हमारी मंडी को हम तैयार कर लेते हैं। तो मंडी के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 4 केजीज़ का, मैंने यहाँ पे बड़ा मीट का पीस लिया है। मैंने इसमें से स्लिट्स लगा दिए हैं। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी नमक। आप चाहे तो छोटी पीसेस मतलब पीसेस मीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ऐसे अगर ऑथेंटिक अगर आप मटन मंडी की बात करेंगे तो वो ऐसे बड़े रान के साथ नहीं बनाई जाती है। तो मैंने इसमें नमक को अच्छे से लगा दिया है। अब यहाँ पर डाल दूँगी मैं यहाँ पर जो हमने अफ़गानी मसाला बनाया था वो, और डाल करके हमें अच्छे से मिला देना है इसे। इसके कट्स में हमें अच्छे से फैला देना है। अब हमारे मंडी को हम फ्राई करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है ऑयल के अंदर डालूँगी गरम मसाले। मैंने यहाँ पर लिया है 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 ही छोटी इलायची, 5 से 6 मैंने यहाँ पर लिए हैं यहाँ पर काली मिरी, और यहाँ पर मैंने डाला है 1 बड़ी इलायची और 2 से 3 तेज़पात। इसे हमें क्रैकल होने के बाद में डाल देना है 2 बारीक कटी प्याज। अब प्याज को डालने के बाद में इसे गोल्डन ब्राउन अच्छे से फ्राई करना है जब तक इनका कलर थोड़ा सा गोल्डन ना हो जाए। एक बार जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हमें डाल देना है हमारा ये जो मीट मैरिनेटेड किया हुआ था वो, और डाल करके हम इसे पकाना है करीबन 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के लिए हमें इसलिए पकाना है ताकि ये अच्छे से गल जाए। अगर आप चाहें तो इस डिश पर कुकर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर जो स्वाद जो हमारा ये जायका हमारे ऐसे पकाने के तरीके में आता है वो कुकर में नहीं आता है। तो इसको गलाने के लिए हम यहाँ पर डालेंगे 2 लीटर पानी। आप यहाँ पर जितना मीट ले रहे हैं आपको उसके अंदर इतना पानी डालना है कि आपका जो मीट है वो पानी के अंदर डूब जाए। अब मैंने यहाँ पर पानी को डाल दिया है, मतलब अभी और पानी हम डालेंगे जब तक कि हमारा मीट अच्छे से डूब ना जाए। तो टोटल हमें 2 लीटर पानी डालना है, और हमें यहाँ पर इस पानी को बाद में स्टोर करके चावल को भी इसी पानी में पकाना होता है, इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर डालूंगी तिखास के लिए मैंने यहाँ पर 10 से 12 हरी मिर्चियों को बारीक कट करके ले लिया है। बारीक नहीं पर फिर भी नॉर्मल कट किया है मैंने, आप चाहे तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और डाल के हम इसे अच्छे से मिलाएंगे और हमें अच्छे से मिक्स कर देना है इस सारे मसालों को हमारे इस पानी के अंदर। और फिर हम यहाँ पर डाल देंगे नमक। तो नमक यहाँ पे हम डालेंगे स्वाद के अनुसार। यहाँ पे मैंने डाला है 1/2 टेबलस्पून, बाद में इसे एडजस्ट कर लेना। और फिर हम यहाँ पर डाल देंगे हमने जो अफ़गानी मसाला बना करके रखा था ना वो। इस अफ़गानी मसाले से जो अरोमा जो फ्लेवर जो जायका आता है ना वो हमें बहुत मज़े की लगती है हमारे इस मटन मंडी के अंदर। तो मैं यहाँ पर डाल दूँगी 1/2 टेबलस्पून हमारा ये अफ़गानी मसाला, और डाल करके हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। और चलिए हम हमारे बाकी के जो मसाले हैं इसमें डालने की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम फेटी हुई दही ली है। इसके अंदर डाला है नमक 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, और यहाँ पर लिया है 1 टेबलस्पून चाट मसाला, और यहाँ पर लिया है 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। और रिक्वायर्ड होगा तो कलर डालिए, वरना आप कलर को स्किप कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिला देंगे। कलर से हमारा बहुत अच्छा हमारे ही मंडी में कलर आता है, और ये थोड़ा सा रेडिश दिखता है, इसलिए मैं यहाँ पे कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इस मसाले को हम डाल देंगे हमारे मंडी के इस मिक्सचर के अंदर। तो ये उबलते पानी के अंदर हमारे इस मसाले को हम डाल देंगे, और डाल करके हमें अच्छे से मिलाना है इसे। और इसे हमें अच्छे से मिला करके ना ढक्कन लगा कर पकाना है करीबन 2 घंटे के लिए। तो आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंगली आपको जितना टाइम लग रहा है इसे पकाने के लिए आपको इसे पकाना है। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप इस मंडी को बनाने के टाइम पे मटन को इतना गला दें कि वो आपके हाथ से छूने से वो टूट जाए। तो अब मैं इसे ढक्कन लगा दूँगी, और मिलते हैं आपसे 2 घंटे के बाद, या फिर तब तक हमारा ये मटन का जो मंडी है वो एकदम अच्छे से गल ना जाए, एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। अभी फ्रेम तो मिलते हैं आपसे 2 घंटे बाद। तो 2 घंटे पूरे के पूरे हो गए हैं। अब हमारे इस मटन को चेक करेंगे। तो इसे चेक करने के लिए मैं यहाँ पर छुरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं इस छुरी को डालूँगी यहाँ पर, अच्छे से देख सकते हैं कि एकदम अच्छे से मतलब ये पक गया है।
अब हम क्या करेंगे, हमारे इस मटन की ये पीस को बाहर निकालेंगे और इसी के अंदर हमारे चावल को बना लेंगे। तो चावल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 किलो चावल। तो 2 किलो चावल है बासमती राइस है, मतलब लॉन्ग ग्रेन्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे मैं धो करके लिया है मैंने। अब मैं इसे डाल दूँगी इसमें। आप चाहे तो इसे 1-2 घंटे के लिए फुला करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डालने के बाद मैं अच्छे से मिला देंगे इसे। आपको हल्की हल्की हाथों से मिलाना होता है, वरना ये लॉन्ग ग्रेन्स टूट जाती है। आपको यहाँ पर टेस्ट कर लेना है कि नमक बराबर है या नहीं। अगर आपको लग रहा है कि नमक कम है तो आप यहाँ पर नमक की क्वांटिटी को एडजस्ट कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर चावलों को डाल दिया है और यहाँ पर हम इसे चलाते चलाते पका रहे हैं। ढक्कन हमें इस स्टेज पर नहीं लगाना है। जब एक बार थोड़े से चावल सॉफ्ट हो जाए तब ढक्कन लगाए। तो भी थोड़े से चावल सॉफ्ट हो गए थे। अब मैं इसे ढक्कन लगा दूँगी और पकाऊँगी तब तक हमारा ये जो चावल है बन ना जाए। तो चलिए हमारे मटन के पास चलते हैं तब तक। तो हमारे मटन को हमने निकाल लिया है एक प्लेट में। अब यहाँ पर डाल दूँगी 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची का पाउडर और डाल करके हमारे हाथों से हमें अच्छे से मिलाना है इसमें। यहाँ पर मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसके अंदर कोई तीखापन नहीं था, इसीलिए। और मुझे तीखे खाने से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है। तो अब मैंने इसे लगा दिया है। अब मैं इसे करूँगी फ्राई। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल को गर्म कर दिया है। अब हमारे इस पीस को हम यहाँ पर डाल देंगे। अब डाल करके हमें अच्छे से पकाना है जब तक कि थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन एक साइड से ना हो जाए और थोड़ा सा क्रिस्पी। इसका हमें फ्राई करने का ये रीज़न होता है कि ये थोड़ा सा मतलब पक जाता है ना, थोड़ा सा ये मतलब रोस्टेड फ्लेवर जो इसका होता है ना, बहुत अच्छा होता है हमारे इस मंडी के अंदर। तो आप भी इसे रोस्ट कर लें। अगर आपको इसे बेक करना है तो आप इसे बेक भी कर सकते हैं 5 से 6 मिनट के लिए, जब तक कि ऊपर की जो सरफेस हो वो थोड़ी सी हार्ड ना हो जाए एज़ कम्पेयर टू द इनर सरफेस। तो मैंने इसे चलाते चलाते पका लेना है। अब मैंने इसे मतलब अच्छे से पकाया है। करीबन मेरा 5 मिनट हो गए हैं इसे भूनते भूनते और आप देख सकते हैं कि इनका कलर थोड़ा सा मतलब रेडिश हो गया है। पहले से कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है और ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है फ्राई करने की वजह से। तो अब मैंने इसे कर दिया है फ्राई। अब हम क्या करेंगे, इसे तेल से निकालेंगे नहीं, इसी में रहने देंगे। उससे क्या होगा ना, ये ठंडा नहीं होगा और इसमें गर्मा गर्म रहेगा। तो अब मैं इसे रखती हूँ साइड में और चलिए हमारे चावलों की तरफ चलते हैं। तो चावल को मैंने पकाया है टोटल 15 मिनट के लिए और 15 मिनट के बाद में हमारा जो चावल है वो बनकर तैयार हो गया है। अब देख सकते हैं कितने खिले खिले हमारे दाने मतलब बनकर के तैयार हुए हैं। बहुत अच्छे से हमारे ये चावल पक गए हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे टेस्टी से मंडी को सर्व करेंगे। तो सर्व करने से पहले आपको चेक कर लेना है कि चावल अच्छे से पके हैं या नहीं। तो पके हैं ना नहीं, उसको चेक करने का अब क्या करना पड़ेगा, चावल उठाना पड़ेगा और चावल उठा करके हमारे उंगली से मसल के देखिएगा। अगर वो एकदम अच्छे से मसल जा रहा है तो समझ जाइएगा कि चावल बन गए हैं। अगर नहीं मसला रहा है तो मतलब चावल नहीं बने हैं, आपको और पकाने की ज़रूरत है। तो फिलहाल तो चावल बन गए हैं तो हम इसे सर्व कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे प्लेट लिया है। अब हम इसकी चादर बिछाएंगे चावलों की। अच्छे से बारिश करना है, भर भर के चावल ना डालिए, थोड़ा सा कम ही रखिएगा क्योंकि मंडी में चावल कम और गोश्त ज़्यादा खाया जाता है। अब मैंने यहाँ पर चावल की जो चादर है वो बिछा दी है एकदम अच्छे से। अब यहाँ पे आएंगे हमारे ये टेस्टी रोस्टेड मीट। तो अब हम इसे अच्छे से यहाँ पर इसे बीचों बीच में रखेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर थोड़ी सी और डेकोरेशन करने के लिए मतलब इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए घी डाल देंगे। ये देसी घी हम डाल रहे हैं इसके अंदर। आप चाहे तो चावल के अंदर पहले से भी डाल सकते हैं, नो इशू। पर यहाँ पर थोड़ी सी मीट के पीस को रिस्पेक्ट देने के लिए हम यहाँ पर डाल रहे हैं घी को। अब हमारे मीट को हमने रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके साइड में रखेंगे सैलेड को। तो सैलेड में मैंने यहाँ पर लिया है मतलब स्लाइस्ड अनियन, स्लाइस्ड टमाटो। तो मैंने इसे रख दिया है। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी थोड़ी सी तली हुई प्याज। तली हुई प्याज से एक अलग ही फ्लेवर आता है, ज़रूर से डालिएगा। और मैंने यहाँ पर रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स में मैं यहाँ पर ले रही हूँ काजू बादाम, मैंने इसे रोस्ट करके ले लिया है और उससे भी मैं इसे गार्निश कर दूँगी। तो हमारा ये जो मटन मंडी है वो सर्विंग के साथ में भी रेडी हो गया है। अब इसे टेस्ट करना तो बनता है क्योंकि मैंने मटन मंडी बनाई है और मैं इसे टेस्ट ना करूँ, ऐसा हो सकता है क्या। ये तो मेरी मम्मी की रेसिपी थी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है इससे। क्योंकि हमारे घर पे कभी भी कोई फीस्ट होती है या फिर बड़ा फैमिली फंक्शन होता है तो इसे बनाया जाता है और नहीं तो इसे बाहर से ऑर्डर किया जाता है। पर घर पे बनाया चीज़ ना बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये मटन मंडी तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। पर अगर आपको अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ अगली ऐसी रेसिपी के साथ में, तब तक ले देखते रहिए कुकिंग व्लॉग। बाय बाय।